महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, वहीं शिवालयों में जाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उन शिवालयों में खास इंतजाम किए गए हैं जो प्राचीन महत्व के हैं और जिनके बारे में पुराणों में भी जिक्र है। इन्हीं प्राचीन मंदिरों में एक है संगम नगरी प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर। यमुना नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये यहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। स्वयंभू शिव यहाँ पर विराजमान हैं और इस बारे में तमाम जो कई पुराण हैं, पुराणों में भी जिक्र किया गया है। रोज़ाना बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और इस मंदिर की जो कथा है वो भगवान श्री राम से भी जुड़ी हुई है। बताया यह जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या वनवास के लिए जा रहे थे तब भी वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की थी। और इस मंदिर के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मंदिर के व्यवस्थापक श्री धरानंद जी महाराज हैं, साथ ही साथ तमाम दूसरे पुजारी हैं, कई श्रद्धालु भी हैं। इन सबसे हम बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले इस मंदिर का पौराणिक महत्व क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है, इस बारे में बताएं। आप जिस स्थान पे है ये अति प्राचीन स्थान है और भगवान काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हो गए थे, ऐसा उल्लेख पुराणों में मिलता है कामेश्वर तीर्थ के रूप में। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से जो भी मनोकामना करता है निश्चित रूप से वो पूर्ण होती है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी सीता जी सहित भगवान मनकामेश्वर की पूजन की है। तभी से भगवान मनकामेश्वर यहाँ विद्यमान है और यहाँ ये मान्यता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से जिस विषय पर जो भी मान्यता मांगता है निश्चित रूप से वो पूर्ण होती है। अच्छा, कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान शिव यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे। जी, ये जो है भगवान शंकर काम को भस्म करके यहाँ स्वयं विराजमान हो गए थे, ऐसा उल्लेख आता है कामेश्वर तीर्थ के रूप में। तो भगवान यहाँ स्वयं विराजमान हैं, इसलिए जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ प्रार्थना करता है ईश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, त्रेता युग में भगवान राम से भी इस मंदिर का विशेष संबंध रहा है। कहा यह जाता है कि भगवान राम ने यहाँ आकर पूजा अर्चना की थी। क्या कथा है वो? भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो यहाँ अक्षय वट है। अक्षय वट के निकट आने के बाद भगवान मनकामेश्वर में आए थे और उन्होंने सीता जी सहित जो उनकी वनवास की यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो ऐसी कामना की थी और भगवान मनकामेश्वर का पूजन अर्चन किया था। अच्छा, ये जो मंदिर है इसे कामेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। कामेश्वर तीर्थ कहे जाने के पीछे क्या वजह है? देखिए, इसका जो उल्लेख आता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में ही पुराणों में पाया जाता है। तो ऐसा पाया गया है कि काम को भस्म करके भगवान यहाँ विराजमान हो गए थे, इसलिए काम को भस्म करने के कारण कामेश्वर तीर्थ की नाम दिया गया है। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि इसका नाम मनकामेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि जो भी मनोकामना यहाँ सच्चे मन से मांगी जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इस वजह से इस मंदिर को कामेश्वर तीर्थ के साथ साथ मनकामेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जी, भगवान राम जब त्रेता में आए और उन्होंने अपना वनवास सकुशल संपन्न हो ऐसी कामना की, तभी से मनोकामेश्वर के रूप में भगवान जाने लगे। और जो भी प्रमाण मिलते हैं यहाँ जो मांगता है निश्चित रूप से वो पूर्ण होता है, इसलिए मनकामेश्वर के रूप में भगवान यहाँ विद्यमान है। अच्छा, यहाँ पर महाशिवरात्रि की बात करें, सावन की बात करें, मतलब जब विशेष पर्व होता है भगवान भोलेनाथ का, तब यहाँ पर किस तरीके से भीड़ होती है, किस तरीके के आयोजन होते हैं और किस तरीके से आप लोग व्यवस्थाएं करते हैं? देखिए, सावन और शिवरात्रि विशेष है और जहाँ तक भगवान मनकामेश्वर का महत्व है उसके अनुसार यहाँ लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ प्रशासन के द्वारा बैरियल की व्यवस्था की जाती है, उससे एक बैरियल लाइन बनाई जाती है जिसमें महिलाएं आती हैं, दूसरे में पुरुष आते हैं। ऐसे ही मंदिर में 4 गेट हैं, जिन गेटों से एक से महिलाओं की लाइन जाती है, दूसरे गेट से पुरुषों की लाइन जाती है और दूसरी तरफ निकलने वाला रास्ता है वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो उनको देखते हुए यहाँ कई व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे
शौचालय। बिल्कुल महाराज जी, अभी आपसे और बात करेंगे, साथ ही और तमाम श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करते हैं, लेकिन एक बार जो मंदिर का गर्भगृह है उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है। मंदिर जैसा हमने पहले बताया था यमुना नदी के तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। ये शिवलिंग है, यहाँ पर जो है वो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं, स्वयंभू रूप में यहाँ पर हैं। और पूरे दिन यहाँ पर सुबह से लेकर देर रात तक इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और ख़ास मौक़ों पर तो यहाँ विशेष व्यवस्था की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रविंदर गिरी। रविंद्र जी, ये बताइए कि इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और मंदिर को लेकर आपके मन में क्या मान्यताएं हैं, क्यों जो है? हाँ, लगभग इस मंदिर में 30-35 साल पहले से आ रहे हैं माता पिताजी के साथ से, और जब से आ रहे तब से बराबर अक्सर आते ही रहते हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है आदमी की पूरी होती है। और आप जैसा कि कह रहे हैं सावन में और शिवरात्रि पे इस कदर भीड़ होती है कि समझ लीजिए किसी हालत में अगर आप लाइन में लगो तो 5 घंटे से पहले दर्शन नहीं हो, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद। लेकिन महाराज जी की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है, मंदिर का संचालन भी बढ़िया रहता है। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो आप बताइए कि आप यहाँ पर पुजारी हैं? पुजारी नहीं, व्यवस्थापक हैं आप। तो ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से शिवरात्रि को लेकर आप लोगों ने इंतज़ाम किया है, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ आने की उम्मीद है। बैरिकेटिंग की जाती है, लाइन से आते हैं लोग यहाँ पे, जो है बहुत श्रद्धालु होते हैं। यहाँ पे डेली लोग आते हैं, जो है मनकामेश्वर भगवान के नाम से जो भी मन की कामना मन पूर्ण होती है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पांडे है। दीपक जी, बताइए इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और किस तरीके का आपका व्यक्तिगत अनुभव है? जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं अपने पिताजी के साथ और माताजी के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ की मंदिर से हमारी और हमारे परिवार की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जो माना यह जाता है कि पिताजी ने ये कहा था कि हमने सबसे पहले मनकामेश्वर में ही तुम्हें मांगा था, तभी तुम हुए। और गांव में, शहर में एक अलग प्रभाव है इस मंदिर का। ऐसा प्रभाव है कि कोई इसका तोड़ नहीं है। जो यहाँ मांगा जाता है, अगर वो सच्चा है, अच्छा है और मतलब कि जनहित में है, तो वो चीज़ें उसको मिलती जरूर। मतलब आपका तो बहुत विशेष संबंध है, क्योंकि आपका जन्म ही यहाँ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ है जो है वो। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुशील त्रिपाठी। सुशील जी, ये बताइए कि किस तरीके की मान्यता है आपके मन में इस मंदिर को लेकर और कैसे पूजा अर्चना यहाँ आते हैं, करते हैं? यहाँ विशेष पर्वों पे हज़ारों, जैसे सोमवार है तो 10,000 20,000 ऐसी पब्लिक आती है और उनकी जो कामना होती है वो विशेष रूप से पूर्ण होती है। और महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वो लोग। तो और विशेष पर्वों पे प्रशासन का भी। बिल्कुल, तो ये मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने इस स्वरूप को तैयार कराया था। और प्राचीन महत्व का मंदिर है, पौराणिक महत्व का मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयंभू विराजमान हुए थे। और आपको बता दें कि जब महाशिवरात्रि 8 मार्च को यहाँ पर पड़ेगी तो इतनी भीड़ रहेगी कि यहाँ पर तिल रखने तक की जगह नहीं रहेगी। लोगों को कई कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से, साथ ही साथ ज़िला प्रशासन की तरफ से ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, वो आसानी से दर्शन कर सकें, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसती रहे। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।